हम आपको कोई बहुत पुरानी बात नहीं सुना रहे हैं, ये घटना सत्य घटना पर आधारित है। आगर मालवा जिले की, वहां पर जो श्री बैजनाथ मंदिर है, वहां की चर्चा हम आपको बता रहे हैं। वही कोई 50-60 साल पहले की मालवा जिला है। जरा इस डबलिंग को कम कीजिए, कम कीजिए। मालवा जिले में श्री बैजनाथ भगवान विराजमान, वहां की घटना। नित्य निरंतर जाप करते शिव जी का, हनुमान जी का, वकील साहब भगवान की सेवा में दिन रात तल्लीन रहते। एक बार एक व्यक्ति का उन्होंने मुकदमा लिया। वो व्यक्ति पूर्णतया निर्दोष था। वकील साहब ने मुकदमा पढ़ा, केस को सुना, समझ गए ये मुकदमा सत्य है, ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये निर्दोष है, इसको कहीं सजा ना हो जाए। बोले ठीक है भाई, चिंता मत करो, साहब प्रभु लीला करेंगे, लाओ हम तुम्हारा मुकदमा लड़ेंगे और तय है जीतोगे। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा क्षमा करना, सबका कहना है कि हम ये मुकदमा नहीं लड़ेंगे, हारेंगे, आप उल्टी बात बोल रहे हो। तो साधु जी बुरा मत मानिए, यहां पर जितने पागल बैठे हैं मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिंदगी में संसार से जब निराश हो जाओ ना, तब इनकी बाहें पकड़ लेना। ये वो दर है जहां से कोई हारता नहीं, हमेशा जीत कर आता है। इस दर से हारा नहीं, हार जाए वो दर क्या, ये वो दरबार है जिस द्वार से कोई खाली हाथ नहीं आता है प्यारे। जगत के दर से खाली हाथ आओगे, इस द्वार से खाली हाथ नहीं जाओगे प्यारे। अरे और तो छोड़ो, दंदरुआ सरकार की कोरोना काल की घटना है कि कई जगह दंदरुआ के भक्तों के पास दंदरुआ सरकार डॉक्टर बनकर के इलाज करने गए हैं। कई लोगों ने महाराज जी रहस्य बताया। एक दिन महाराज जी भी बता रहे थे, हमको किसी ने बताया, हमें याद नहीं नाम उसका, किसने बताया। बोले महाराज जी डॉक्टर हनुमान इतने लीलाधर हैं कि कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की दिक्कत हो गई, कहीं सिलेंडर ना मिले, घर से बाहर निकलने को ना मिले, तो बोले घर पर बैठे बैठे ही हमने प्रार्थना की कि हे दर्द हुआ, हे डॉक्टर हनुमान अब लाज रखना। तो बोले पता नहीं अचानक कैसे एक डॉक्टर निकला वेश धारण करके, ऐसी दवा दे गया कि पूरा खानदान सुरक्षित है। इसलिए तो इनको डॉक्टर हनुमान कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर हनुमान। हनुमान जी की अनेक घटनाएं। वो वकील कहता है कि आप चिंता मत करो, जग ने कह दिया हम हार जाएंगे, पर हम कहते हैं अपने इष्ट के भरोसे पर हम जीत जाएंगे। बुरा मत मानना मेरे पागलो, जितने यहां कथा सुन रहे हैं, जो गुरु का सेवक होता, जो परमात्मा का सेवक होता, वो किसी भी दुनिया की जंग में हारता नहीं। लेकिन सच्चा कच्चा नहीं, याद रखना, कच्चा आदमी कभी सफल नहीं होता। कच्चा आदमी का मतलब दिखावा, नौटंकी बात। हनुमान जी के माला चढ़े चाहे कान में चाहे नाक में, पर फोटो बढ़िया आ जाए, ऐसा आदमी नहीं सफल होता भैया। नहीं, हमारी पोज ना घटे, चाहे डॉक्टर हनुमान को पर्दा बंद रह जाए, पर पोज बढ़िया रहनी चाहिए, वीआईपी गेट खुलना चाहिए भैया। ऐसा आदमी सफल नहीं होता है। बुरा मत मानिएगा, हनुमान जी जिन्होंने इतनी बड़ी लीलाएं की, समुद्र पार किया, लंका जलाई, रावण की मूंछ उखाड़ी, जानकी जी का पता लाए, न जाने कितने कार्य किए, संजीवनी बूटी लाए। और उनसे जब भी राम जी पूछते थे बताओ हनुमान जी ये काम किसने किया, हनुमान जी कहते थे सो तब सो सब तव प्रताप रघुराई, ये आपका प्रताप है रघुनाथ जी, ये आपकी कृपा है। मेरे पागलो, मैं 5 दिन की कथा में आज प्रथम दिन निवेदन करूंगा, जिस दिन से तुम इनके चरण पकड़ लो, चाहे वो दंदरुआ सरकार हो या बागेश्वर सरकार हो, इसके बाद लौटकर तुम दुनिया में मुड़ना मत। हम जवाब नहीं, गारंटी लेकर व्यासपीठ से कहते हैं, तुम हर जिंदगी की जंग जीत कर आओगे। हारेगा जमाना। अब जरा सुनिए वो आगर मालवा की घटना। वकील साहब ने कहा कि विजय होंगे हम, केस हम जीतेंगे। लोगों ने कहा पागल हो गए,
इसके ऊपर मर्डर का केस है, 302 का केस है। मर्डर के साक्ष्य प्रस्तुत हो गए, गवाह प्रस्तुत हो गए। जिस वकील के पास उसने केस रख रखा था उसने भगा दिया कि तू भाग, हारना तय है, मैं अपना नाम क्यों खराब करूं, तुझे सजा निश्चित। लेकिन ये वकील ये कहते हैं हमने वाकया सुन लिया, तू निर्दोष है और तू सच बता। बोला मैं निर्दोष हूं। बोले जा तू जीतेगा। ये तो कह के चला आया। इसने कहा वकील साहब माफ करना, तुम्हें फीस लेनी हो तो पहले ले लो, पर मुझे पहले बता दो, अगर मुझे सजा होनी है तो मैं पहले घर की व्यवस्था करके आऊं। पता नहीं मैं कितने बाद छूटूंगा, मेरे बच्चों पर क्या बीतेगी। मेरा कोई नहीं है, 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे मर जाएंगे। तुम कृपा करके अगर फीस के चक्कर में ऐसा बोल रहे हो तो डबल लो, मैं पत्नी के गहने बेच कर दे दूंगा। वकील ने कहा चुप हो जा, मैं फीस अभी नहीं लूंगा, मैं फीस बाद में लूंगा, नोटों की फीस नहीं लेता हूं। मैं तो यही कहूंगा तू भी आना मेरे सरकार के द्वार पर और कीर्तन करा देना राम नाम का। अब तो ये जो व्यक्ति जिसका केस लड़ना था, इसे लगा कि ये सच में मेंटल है। पहले तक तो इसे लग रहा था कि है, अब तो श्योर हो गया फीस के लिए नहीं, ये कीर्तन के लिए। कहीं कीर्तन करवाने से कोई मुकदमा जीतता है। अब तो इसे विश्वास हो गया कि ये मेंटल है, लेस है माइंड से। सच कह रहे थे बाकी लोग कि कहां पुजारी के चक्कर में पड़े। बुरा मत मानिए मेरे पागलों, इस दुनिया वालों को भगवान के भक्त पागल ही नजर आते हैं, पर उन्हें क्या बताएं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। इन दुनिया वालों को क्या खाक समझाएं। कई लोग तो हमको भी समझ लेते कि ये बाबा भी झिकलेट हो गया है। कई बार कहो सनातन ही सब कुछ है, उनको लगता है कि ये झिकलेट हो गया, हाफ माइंड हो गया, ठठरी के बरे नकटा। तुझे लगता है कि मैं पागल हूं, पर हमें लगता है तू पागल है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा जिसका मुकदमा था, उससे लगा कि ये तो सच में मेंटल है। वैसे भी सब लोग जितने और लॉयर थे, जितने वकील थे, वो कह ही रहे थे कि ये पागल है, इसके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन अब तो तय हो गया। लेकिन मरते क्या नहीं करते, देखते हैं ये इनका इष्ट क्या करता है। जिंदगी में विश्वासम फलम दायकम, विश्वास फलीभूत होता। आपका भरोसा कितना मजबूत है अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, हमारा इष्ट और हमारा गुरु उतनी ही कृपा करेगा जितना तुम्हारा भरोसा होगा। सामने वाला कितना प्यार करता ये छोड़िए सोचना, तुम कितना करते ये देखिए। तुम्हारा जितना होगा तुमको रिपीट उतना मिलेगा। आप जितना धोखा सामने वालों को दे रहे होगे, उसका ठीक बराबर का धोखा वो तुम्हें दे रहा होगा। न तुम खुल पा रहे न वो खुल पा रहा। याद रखना मेरे पागलों, ये दुनिया है, इस युग का नाम है कलयुग। क्या नाम है बोलो ना? कलयुग। जो करोगे पाओ।